अभी तक हमने क्या क्या देखा, जल्दी बताओ। प्रैक्टिकल स्टेप्स देखी। अब हम करेंगे, अभी तक हमने कौन सी स्टेप्स देखी, प्रैक्टिकल स्टेप्स। अब हम करेंगे बुकिश स्टेप्स, यानी बुक्स में हम कौन से अकाउंट क्या करेंगे। सुनो, बुक्स में बच्चों इधर ध्यान दो, बुक्स में अकाउंट्स बनाने से पहले एक चीज याद रखना, सिस्टम वही है जो हम कहाँ से पढ़ते आ रहे हैं, एडमिशन से। सिस्टम वही है जहां हम एडमिशन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वहां पहला काम क्या करते थे, मैं बुक की स्टेप बता रही हूँ। वहां पहला काम क्या करते थे, रीवैल्यूएशन। यहाँ क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन। यहाँ क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा, वहां क्या करते थे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ क्या पेमेंट करोगे, पार्टनर का लोन। इंटरनल लोन अभी बता के आई, इंटरनल लोन। एक्सटर्नल लोन तो आउटसाइडर है, वो पे ऑफ कर दोगे। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या करोगे, ध्यान से सुनना। रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट सेल करोगे, और क्या करोगे, कौन सी लाइबिलिटीज पे ऑफ करोगे, एक्सटर्नल लाइबिलिटी पे ऑफ करोगे। रियलाइजेशन अकाउंट में ये दो काम करेंगे, एसेट सेल करेंगे और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को क्या करेंगे, पे ऑफ करेंगे। वहां बनता था एडमिशन के केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो, रिटायरमेंट के केस में गेनिंग रेशियो। सेकेंड स्टेप, यहाँ क्या बनाओगे, पार्टनर का लोन अकाउंट। किसको पे करोगे, पे टू पार्टनर लोन या इंटरनल लाइबिलिटी। इतनी बात क्लियर है, हाँ या ना। उसके बाद क्या बनाते थे, सेम है, बाकी सब सेम है। इसके बाद क्या बनाते थे, पार्टनर्स का क्या बनाते थे, कैपिटल। इसमें क्या निकलेगा रिजल्ट, पे टू कैपिटल, पे टू या पे एज अ कैपिटल, पे टू पार्टनर्स कैपिटल या पे एज अ पार्टनर। हाँ, उसके बाद क्या बनाते थे बच्चों, उसके बाद क्या बनाते थे, बैलेंस। उसके बाद रिवाइज बैलेंस शीट बनाते थे। यहाँ एसेट सेल हो गई, हाँ या ना, लाइबिलिटी सेल हो गई, सेल मतलब पे ऑफ हो गई, क्या कुछ बचा बैलेंस शीट में, नहीं। तो यहाँ क्या बनेगा, कैश अकाउंट। वहां बैलेंस शीट टैली होती थी, यहाँ कैश अकाउंट आपस में क्या होता है, समझे। रिकॉन्स्टिट्यूशन में पहला काम रीवैल्यूएशन, फिर सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, फिर पार्टनर्स का क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट, फिर रिवाइज बैलेंस शीट। यहाँ क्या क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स का लोन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। बैलेंस शीट क्यों नहीं बनेगी, समझ आया। ठीक, अब एक बात सुनना, 8 से 10 नंबर के बीच में आता है, इसकी जर्नल एंट्रियां भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने कि इसके अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है। आती हैं जर्नल एंट्रियां और बच्चे बहुत उलझते हैं, इसीलिए ध्यान से जर्नल एंट्रियां समझते चलना है। प्रैक्टिकल स्टेप बता दी थी अभी मैंने। पहले क्या करोगे, सारी एसेट क्या करोगे, बेचोगे। सारी नहीं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी पे ऑफ करोगे, फिर पार्टनर का लोन पे ऑफ करोगे, फिर कैपिटल को पे ऑफ करोगे। ये प्रैक्टिकल स्टेप्स थी। बुकिश स्टेप में पहला काम क्या करना है, रियलाइजेशन बनाना है, फिर क्या बनाना है, पार्टनर का लोन बनाना है, पार्टनर का लोन बनाना है, फिर कैपिटल बनाना है, फिर कैश बनाना है। अब ध्यान से समझना, इधर आप बिल्कुल ध्यान देना। आज इन एबीसी 3 पार्टनर थे, बात नहीं, एबीसी 3 बंदे पार्टनर थे। इन तीनों ने डिसाइड किया कि नाउ बिजनेस शेल बी डिस्क्लोज, सॉरी बिजनेस शेल बी क्लोज। बिजनेस को क्या कर देंगे, हम क्लोज कर देंगे। आज डिसाइड किया, आज सारी एसेट बिक जाएंगी कि टाइम लेंगी। जैसे ही इन लोगों ने साइन किया डिसोल्यूशन का कि बिजनेस को क्लोज करना है, एसेट एकदम नहीं बिकती। और लाइबिलिटी को इतने तो शरीफ होने की पेमेंट कर दोगे, ऑब्वियस सी बात है, पैसा ही एसेट से आएगा तभी पेमेंट करोगे ना, एकदम से तो पे ऑफ करोगे नहीं। लेकिन जिस दिन ये नोटिस आपस में इन लोगों ने ये ऑर्डर साइन किया कि हमें अब बिजनेस को डिसकंटिन्यू करना है, उस दिन ऑल एसेट्स एंड नहीं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज टू बी नहीं राइट ऑफ, पेड ऑफ तो बाद में होगा। आज सपोज XYZ ने डिसाइड किया कि बिजनेस बंद करना है, एसेट आज सेल हो जाएगी, नहीं,
लेकिन साइन आज हो गए, बुक्स में आज एसेट राइट ऑफ कर दो। एसेट जिंदा होता है तो क्या होता है? एसेट जिंदा रहता है तो डेबिट, खत्म होगा तो क्रेडिट। तो जिंदा यानी अवेलेबिलिटी। बुक्स में रखा है एसेट तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट। अब आज इन्होंने डिसाइड किया कंप्यूटर आज बिक गया क्या? नहीं, लेकिन आज नोट साइन हो गए डीड पे कि यहाँ नोटिस पे साइन हो गए कि फर्म डिसॉल्व करनी है, तो एसेट को आज के आज ही खत्म करोगे। आज के आज ही क्या करोगे? खत्म। अब कंप्यूटर अभी जिंदा था तो डेबिट, खत्म होगा तो क्रेडिट। कहाँ किसके थ्रू खत्म करोगे? ऑल द एसेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज टू बी राइट ऑफ टूवर्ड्स रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट जिंदा है तो अभी क्या दिख रहा है? डेबिट। खत्म करोगे तो क्रेडिट। किसको डेबिट करोगे बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट। इसमें सारी की सारी एसेट्स आएंगी और बकायदा प्रॉपर एसेट्स का क्या लिखोगे? नाम। टू कंप्यूटर, टू लैंड। ये बिकी है क्या? ये बिकी नहीं है, बुक्स में खत्म कर रहे हो। टू प्रिंटर, टू सन्ड्री एसेट्स लिख दो। टू सन्ड्री एसेट्स। ठीक, यहाँ आएगी ऑल एसेट्स, ऑल एसेट्स ट्रांसफर इन रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट कैश, बैंक एंड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी बता रही हूँ क्यों। ये एसेट बिकी है कि बुक्स में खत्म कर रहे हो? बुक्स में। फिजिकली खत्म हो रही है, केवल बुक्स में खत्म हो रही है। बुक्स में खत्म हो रही है तो ये पहली बात तो ये कौन सी वैल्यू पे जाएगी? इतनी बात क्लियर। दूसरी चीज, इसमें सारी एसेट्स आएंगी। बिकी हो, बिकी तो अभी है ही नहीं ना, सारी एसेट्स आएंगी। कुछ भी सारी एसेट्स आएंगी, दो चीजें नहीं आएंगी, कैश एंड बैंक बैलेंस और डेबिट बैलेंस ऑफ P&L। रीजन बता रही हूँ क्यों। ये आज एसेट बिकी नहीं है, कल तो बिकेंगी। कैश बिकता है कि कैश अपने आप में रियलाइज्ड है? इसमें वो सारी एसेट जाती है जो बिकेंगी इन नियर फ्यूचर, लेकिन क्या कैश बिकेंगी या कोई और ले जाएगा? ये बिकेगी या ले जाएगा, कुछ भी होगा, लेकिन क्या कैश बिकता है कि वो रियलाइज्ड है? अगर तुम्हारे पास 100 रुपए तो 100 रुपए का कैश 110 में बेचोगे क्या? हाँ नहीं ना। तो कैश ऑटोमेटिक अपने आप में रियलाइज है। लॉस बिकता है? लॉस बिकता है? बोलो कोई खरीदार हो लॉस का तो मैं अपना लॉस ट्रांसफर कर देती हूँ। लॉस बिकता है? नहीं, लॉस नहीं बिकता कभी भी। ठीक है, तो यहाँ पे सारी एसेट ट्रांसफर होगी रियलाइजेशन में, किस किस को छोड़ के? कैश और डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैश एंड डेबिट बैलेंस ऑफ क्या? प्रॉफिट एंड लॉस। आई बात समझ? क्लियर है? कहानी क्लियर है? सारी एसेट्स जाएंगी, केवल क्या क्या नहीं आएगा? जल्दी बोलो। कैश और बैंक और डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई बात समझ? सारी एसेट्स, ऑल एसेट्स पहले हो गई, फिर वो दूसरी क्या आएगी? ऑल लाइबिलिटी। सभी लाइबिलिटी जिंदा है तो क्या दिख रही है? क्रेडिट। खत्म होगी तो डेबिट। बोलो एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट बिकते हैं मार्केट में? रिजर्व्स बिकते हैं? नहीं, प्रॉफिट और लॉस नहीं बिकते बेटा, लाइबिलिटियां बिकती हैं। लाइबिलिटियां बिकती है ना, लाइबिलिटीज को पे ऑफ होगा। ठीक है, ठीक है। बीपी अकाउंट डेबिट के सन्ड्री लाइबिलिटीज लिख दूं जितनी भी हो? सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट क्या आएगा बेटा? डेबिट। टू क्या आ जाएगा? टू रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सी वैल्यू से होगी बेटा? बुक आया? बुक वैल्यू। हाँ, एक सेकेंड और रुक जाओ, एक सेकेंड। मिसेस ए लोन आएगा? नहीं आएगा? क्या आएगा? मिसेस ए कौन है? इंटरनल लाइबिलिटी की एक्सटर्नल है? आएगा। मिसेस ए
ए लोन, मिसेस ए यानी वाइफ ऑफ ए, और ए इज द पार्टनर ऑफ द फर्म। ये कॉमन सेंस अभी ये यूज करना। फिर बोलो मिसेस ए कौन है, और पहले क्या ए लोन आएगा, ए लोन आएगा, ठीक है, क्लियर है। ऑल द एसेट्स, यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑल लाइबिलिटीज, एसेट्स की जगह क्या आ जाएगा बेटा, ऑल लाइबिलिटी ट्रांसफर इन रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट रिजर्व एंड पार्टनर्स लोन। क्या इतनी बात क्लियर है, हाँ या ना? पहली एंट्री क्या होगी, जल्दी बोलो, पहली एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट। दूसरी एंट्री क्या होगी, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्लियर है, बोलो क्लियर है, आगे बढ़े, बढ़ा जाए आगे। अब सुनो, क्या रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने का मतलब ये है क्या कि फिजिकली खत्म हो गई, फिजिकली खत्म नहीं, केवल कहाँ खत्म हो गई, बुक्स में। लेट्स सपोज ये बिल्डिंग रखी है, फर्म डिसॉल्व हो गई, बुक्स में खत्म हो गई, लेकिन फिजिकली खत्म हुई है क्या, छोड़ दोगे फिजिकली कि सेल करोगे, सेल करेंगे। वैसे सेल ऑफ एसेट की एंट्री क्या होती है, वैसे एंट्री क्या होती है, कैश, जैसे कंप्यूटर सेल की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर अकाउंट, यही होती है। लेकिन कंप्यूटर तो ऑलरेडी पहले खत्म कर चुके हैं, फिर से कंप्यूटर करूं तो कंप्यूटर 2 बार क्रेडिट हो जाएगा, 1 बार डेबिट हो जाएगा। हाँ, अब जब भी एसेट सेल होगी तो वो पैसा कहाँ जाना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मशीन सेल की एंट्री क्या होगी, कैश टू रियलाइजेशन। स्टॉक सेल की एंट्री क्या होगी, कैश टू रियलाइजेशन। डेटा से रियलाइज हो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एक चीज और बेटा, यहाँ पे मैं भूल गई, एडमिशन रिटायरमेंट वगैरह में गुडविल क्या करते हो, किसको देते हो, पार्टनर्स को होल्डर रेशियो में राइट ऑफ करते हो ना, यहाँ गुडविल को एसेट मानते हो, यहाँ गुडविल को क्या मानते हो, एसेट। क्लियर, यहाँ गुडविल को क्या मानते हो, एसेट मानते हो, तो वो भी खत्म होगी। सेल होगी तो एंट्री क्या होगी, कुछ भी सेल होगा तो बोलो क्या होगी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नरेशन में क्या लिखोगे, एसेट आया। लाइबिलिटी पेड ऑफ, बोलो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट क्या आएगा, डेबिट टू लाइबिलिटी टू कैश अकाउंट, पेड होगी ना बेटा, लाइबिलिटी तो खत्म होगी ना, लाइबिलिटी तो क्या हो गई, खत्म हो गई। तो अब ये कौन सी वैल्यू से आएगी, बुक वैल्यू से, रियलाइज वैल्यू। कंसेप्ट क्लियर, ये कौन सी वैल्यू से आ जाएगी, रियलाइज्ड वैल्यू। क्लियर है, लाइबिलिटी पेड ऑफ, आई बात समझ, हाँ या ना? ठीक है, लाइबिलिटी पेड ऑफ होता ही है। जैसे सपोज, ध्यान से सुनना, इधर ध्यान देना, सपोज ये एसी रखा हुआ है, ठीक, अब ये एसी तो पहले बुक्स में खत्म कर दिया, एंट्री क्या हुई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसी, ठीक। अब ये मार्केट में बिक रहा है कितने का, 30,000 का, मार्केट में कितने का बिक रहा है, 30,000 का, बेचूं, बुक्स में कितने का दिख रहा है, 40 का, एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू एसी 40, मार्केट में बिक गया तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितने से, 30,000 से, ठीक। मैं बोलती हूँ अरे मार्केट में 30,000 का बिक रहा है, एक काम करो, मैं अपने घर ले जाती हूँ, एज अ पार्टनर हूँ मैं, क्या ले जाती हूँ, घर। तो फर्म ने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, 3 पार्टनर थे, उन्होंने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप घर ले जाओ, मार्केट में बेचो, एक ही बात है। मैं घर ले गई, तो बताओ क्या मुझे फ्री में देंगे कि 30,000 में देंगे, 30,000। वो बोलते निकालो 30,000, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, मेरी कैपिटल रखी है 10 लाख की, 10 लाख की फर्म में क्या रखी है, कैपिटल रखी है, कैपिटल से सेट ऑफ कर दो, करना ही पड़ेगा उनको, करना पड़ेगा कि नहीं। तो एक वैसे अगर एसेट सेल होती है तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लेकिन पार्टनर ले गया तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, तो कैपिटल घटता है तो
डेबिट एंट्री क्या होगी? प्लस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्लियर है? लिखो, एसेट्स टेक ओवर बाय पार्टनर। एसेट टेक ओवर बाय क्या है? पार्टनर। बोलो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। आया? एसेट टेक ओवर बाय पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लाइबिलिटी टेक ओवर बाय पार्टनर, फ्री में उठाएगा लाइबिलिटी। जैसे मैं बोलती हूँ, मैं तुम लोग चिंता मत करो, पार्टनर्स तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे, हाँ तुम्हारे नहीं, हमारे फॉर्म है तो हमारी है, तो क्रेडिटर भी हमारे हुए ना। मैंने कहा हाँ, मैं तुम हमारे पार्टनर क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर दूंगी, फ्री में करूंगी कि कैपिटल बढ़ाऊंगी? बढ़ा दूंगी। देखो ऐसे करो, लाइबिलिटी पे ऑफ करते तो एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन टू कैश। बस कैश को सब्स्टिट्यूट कौन करेगा? पार्टनर्स कैपिटल। बोलो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट क्या आएगा? डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। आया? लाइबिलिटी टेक ओवर बाय पार्टनर, ये कौन सी वैल्यू पर करेगा? बुक वैल्यू की रियलाइजेबल वैल्यू? रियलाइजेबल वैल्यू या अग्रीड वैल्यू बोलूं? अग्रीड भी बोल सकते हैं, जिसपे सहमति हुई, है ना? जिसपे क्या हुई? सहमत। अच्छा अब एक बात बताओ, इतनी बात क्लियर हुई? सबसे पहला पहला एक्शन बुक्स में पहला एक्शन, जल्दी फास्ट रिप्लाई। बुक्स में पहला एक्शन, सारी एसेट्स खत्म करोगे कहाँ? रियलाइजेशन में। एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू ऑल एसेट एक्सेप्ट कैश, बैंक और डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सारी लाइबिलिटीज खत्म करोगे टूवर्ड्स रियलाइजेशन एक्सेप्ट रिजर्व्स एंड पार्टनर लोन। एंट्री क्या होगी? लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फिर फिजिकली सेल करोगे तो एंट्री क्या होगी? अरे यार, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फिजिकल लाइबिलिटी पे ऑफ करोगे तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू कैश। एसेट टेक ओवर बाय पार्टनर, वैसे कैश टू रियलाइजेशन होता है, कैश को काट के क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लाइबिलिटी पे ऑफ करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। कंसेप्ट क्लियर? पक्का? बढ़े आगे? पार्टनर्स का अब सुनो, लिखना है, लिखो। कहाँ से? यहाँ? चलो लिख लो, जल्दी लिख लो। हाँ, इधर ध्यान दो, लाइबिलिटी टेक ओवर बाय पार्टनर, एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू पार्टनर सर्विस। अच्छा अब एक बात सुनो, एसेट सेल करते हो, करोगे, कोई आके आपकी दुकान पे आके खरीदेगा कि है ना एजेंट वगैरह अपॉइंट करोगे? एजेंट कमीशन वगैरह लेता है? लेता है। और वो ऑन कैश लेगा कि वो उधारी पे लेगा? कैश। कोई फॉर्म डिसॉल्व होने वाली है, उसको भी मालूम है डिसॉल्व हो गई फिर मेरे पैसे नहीं मिलेंगे, तो डिसोल्यूशन के खर्चे होंगे, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड। बोलो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा बेटा? डेबिट टू। ठीक है? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड की एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। आप सुनो, एबीसी तीन बंदे पार्टनर थे, अब फर्म डिसॉल्व हो गई। जैसे ही फर्म डिसॉल्व होती है ना, पार्टनर को काम करने की इच्छा खत्म हो जाती है। मालूम है बस बिजनेस बंद हो रहा है, क्या एफर्ट्स करें, क्या एफर्ट्स करें, बंद हो जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, दूसरे बेरोजगार हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं रोजगार ढूंढने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, तो यहाँ तक फोकस कम ही हो जाएगा। अब यहाँ फोकस कम होगा तो सोचो, यहाँ पे इतनी सारी एसेट्स वगैरह रखी हैं, इतनी सारी एसेट्स वगैरह रखी हुई हैं, वो कौन सेल करेगा? कोई एक पार्टनर है, वो बोलता है मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम लोग अपना जाके रोजगार ढूंढो, करो जो करना है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ढूंढ रहा हूँ, मैं सारी एसेट्स क्या करवा दूंगा?
सेल करा दूंगा। तो उन दोनों ने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल करो। तो बोलते मुझे क्या मिलेगा, एफर्ट्स तो मैं एक्स्ट्रा करूंगा तो मुझे कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसको क्या चाहिए, डिसोल्यूशन। वो दो साइड से हो सकता है, या तो कमीशन बेस पे हो सकता है या फिक्स बेस पे हो सकता है। कमी भाई अगर आता है चले जाओ, यहाँ वो जो वही बैठे हैं जिनको नहीं आ रहा है। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के खर्चे दो साइड से होते हैं। एक साइड ये होता है कि ये पार्टनर बोलता है मैं जितने में जितने एसेट सेल कराऊंगा ना, उसका 1% मुझे क्या चाहिए, कमीशन चाहिए। तो पार्टनर को कमीशन दोगे तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैश में नहीं देते, उसकी कैपिटल बढ़ा देते हैं। दूसरा ये तो कमीशन हुआ। दूसरा बोलता है तुम चिंता मत करो, टोटल मुझे 5,000 दो, खर्चा कितना हुआ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम हुआ लेट्स सपोज 2,000 हुआ, 3,000 में रखूंगा, 6,000 हुआ तो मैं फॉर्म तुमसे से 5 ही लूंगा। ठीक है, तो फिक्स चार्जेस भी हो सकते हैं और कमीशन बेस पे भी हो सकता है। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय कौन, डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर ऑन द बिहाफ ऑफ, ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म। फर्म के भी यहाँ पर डिसोल्यूशन के खर्चे कौन करेगा, पार्टनर। बोलो एंट्री क्या होगी, जो वो जो क्वेश्चन में डिसाइड हो जाएगा कि वो फिक्स बियरिंग चार्जेस है कि कमीशन पे काम कर रहा है। हाँ बोलो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, नहीं पार्टनर कोई एक करो जिसको, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, ठीक। अब चलो सुनो ध्यान से, इधर देखना एक चीज, एक अच्छी चीज बता रही हूँ तुम लोगों को। इधर देखना भाई साहब, एबीसी 3 बंदे पार्टनर थे, ठीक है, ठीक। ने कहा अरे आप चिंता मत करो, तुम जाओ घूमो जाके, बिजनेस अपना दूसरा ढूंढो जाके, ये सारा काम मेरा, बस तुम मुझे कितने दे देना, 5,000 दे देना। एंट्री क्या होगी बच्चों, जल्दी बोलो ना एंट्री क्या हुई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, बेटा क्या आ जाएगा, हाँ या ना, यही होगी। क्लियर, क्लियर है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बेटा, ए कैपिटल होगा, कितने से होगा, 5,000। अब 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, मिस्टर ए महाशय बाहर चले गए, बाहर चले गए। इसी बीच कुछ, हाँ न्यू दिल्ली चले गए, इसी बीच डिसोल्यूशन के कुछ एक्सपेंसेस थे, कुछ ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करना था, ठीक। ये आया ट्रांसपोर्टर को किसके पास आया, बी और सी के पास। उसने कहा याद करो मैंने तुम्हारी मशीन बिकवाई थी और आपने जो मशीन बेची थी ना किसी थर्ड पार्टी को, उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, 1,000 रुपए निकाल लो। तो इसने कहा वो तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी है, ए को दी है, ए से जाके लो। तो बोलते एक ए को, मैं आपकी फर्म को जानता हूँ, फर्म में 3 लोग हो, ए बी सी, मैं किसी एक बंदे को नहीं जानता हूँ। और ए ने जो डील की थी अपनी पर्सनल बिहाफ पर नहीं की थी, ए ने जो डील की थी किसके बिहाफ पर की थी, फर्म। मुझे तो आज चाहिए ही चाहिए। बोलते भाई ए से लो, ए आ जाएगा 3 दिन के बाद। बोलता नहीं मुझे आज ही चाहिए, फर्म पे ऑफ करेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, एक ही। लेकिन अब ये डिसोल्यूशन के खर्चे बियर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही थी। एक ही अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया है 5,000 से, लेकिन 1,000 रुपए अब कौन पे कर रहा है, फर्म। वैसे फर्म डिसोल्यूशन के खर्चे पे करती तो एंट्री क्या करती, रियलाइजेशन टू अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन क्योंकि अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, एक ही, और पे कौन कर रही है, फर्म। फर्म का कैश तो कम हो गया, बोलो हाँ देना ही पड़ेगा जक मार के। अब एंट्री क्या होगी, हाँ अब एंट्री क्या होगी, एस कैपिटल यानी क्या, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म होती है तो एंट्री क्या होती है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म होता है तो एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म। जर्नल एंट्री क्या होती है, नॉर्मल एंट्री,
realization to cash. Dissolution expenses paid by partner on the behalf of firm. Realization to dissolution expenses paid by firm. Paid by firm on the behalf of. On the behalf of. बोलो पार्टनर. बोलो एंट्री क्या होगी? पार्टनर से हटा. आया समझ? समझ आया? पक्का? ठीक है, चलो अब सुनो. दिवाली की सफाई करते हो? घर पे मम्मी कर. तुम तो नालायक हो, तुम लोग करोगे नहीं. मम्मी करती है दिवाली की सफाई. दिवाली की दिवाली की सफाई में कई बार कुछ ऐसी चीजें मिल जाती है जिसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते. गुम गई होंगी, पता नहीं कहाँ होगी, लेकिन वो मिल जाती हैं. ठीक है, और वो वैल्यूएबल होती है चीज. वो वैल्यूएबल होती है और आप उस वैल्यूएबल चीज को बेच देते हो. दिस इज कॉल्ड अनरिकॉर्ड एसेट्स. ऐसे ही होता है. पार्टनरशिप फर्म चल रही है, कई सारी चीजें हम बुक से हटा चुके हैं, राइट ऑफ कर चुके हैं, डेड एसेट मान के. डेड एसेट मतलब इसकी वैल्यू नहीं है. लेकिन जब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो रद्दी भी बेच देते हैं. क्या रद्दी बुक्स में रिकॉर्ड है क्या? नहीं. बिक गई, रद्दी बिक गई. अगर बुक्स में रिकॉर्ड होती तो एसेट खत्म होता. बुक्स में रिकॉर्ड होती तो एसेट खत्म होता. एसेट खत्म होने की एंट्री क्या होती? रियलाइजेशन टू एसेट, क्योंकि बुक्स में तो रिकॉर्ड है ही नहीं. फिर वो रद्दी बिक गई तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. तो अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड. अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड. अनरिकॉर्डेड यानी जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है लेकिन वो बिक गई. तो बताओ एंट्री क्या होगी? अनरिकॉर्डेड एसेट. अनरिकॉर्डेड एसेट सेल. बोलो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. वैसे ही बच्चों अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड ऑफ. अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड ऑफ. बोलो एंट्री क्या होगी? वेरी गुड. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू. ठीक है. ऐसे ही क्या होता है, कोई लाइबिलिटी बुक्स में नहीं दिख रही है लेकिन फर्म डिसॉल्व हो रही है. सडनली इससे कह रहे भैया मेरी भी लाइबिलिटी, मुझे भी देना था. कौन सी लाइबिलिटी? अरे वो तुमने सामान खरीदा था, याद ही नहीं आ रहा था, जबरदस्ती गले पड़ गया वो, तो क्या करे, पेमेंट कर दें. एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश. क्लियर है? ठीक. तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे. अच्छा, एसेट सेल करते हैं, एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. लाइबिलिटी पे ऑफ करते हैं, एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश. अच्छा, अब एक बात बताओ, मेरे पास कंप्यूटर रखा था. कंप्यूटर रखा था, खत्म करेंगे. एंट्री क्या हुई होगी? रियलाइजेशन टू कंप्यूटर. ये तो हो गई होगी, सही है. और मेरे पास क्रेडिटर भी रखे थे. बोलो एंट्री क्या हुई होगी? रियलाइजेशन टू कैश. क्रेडिटर रखे होंगे, एंट्री क्या हुई होगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू. यही हुई होगी. हाँ. अब कंप्यूटर 30,000 का था. कंप्यूटर 30,000 का था और क्रेडिटर नहीं नहीं, क्रेडिटर ने कहा चलो क्या याद रखोगे, 30,000 का कंप्यूटर दे दो, खत्म करो मामला, सेट ऑफ करो. यानी क्रेडिटर का सेटलमेंट कितने में हुआ? बुक्स में तो खत्म हो गए 40 से, और कंप्यूटर कितने से खत्म हो गया? 30 से. लेकिन क्रेडिटर ने कहा क्या याद रखोगे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये कंप्यूटर दे दो. तो क्रेडिटर कितने में सेटल हो गए? 40 के क्रेडिटर 30 में सेटल हो गए ना. एंट्री क्या होगी क्रेडिटर को पे ऑफ करने की? नहीं, वैसी एंट्री अगर सपोज ये कैश में हुआ तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू कैश. कितने से? 30. एक तरीके से यही हुआ ना. मान के चलो कंप्यूटर बाहर सेल किया. कंप्यूटर बाहर सेल किया. बोलो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू. कितने से? नहीं ना, कंप्यूटर 30 मिला. हाँ. और वो पैसा किसको दे दिया? क्रेडिटर को दे दिया. कैश डेबिट 30, कैश क्रेडिट 30. रियलाइजेशन डेबिट 30, रियलाइजेशन क्रेडिट 30. नो एंट्री. इफ
any asset, if any asset take over by any external liabilities, not partner. Partner अगर ले जाएगा तो एंट्री होगी. If any asset take over by any external liability, no entry. समझ आया? एसेट खत्म करने की एंट्री होगी, लाइबिलिटी खत्म करने की एंट्री होगी, लेकिन सेट ऑफ करने की एंट्री नहीं होगी क्योंकि वो ऑटोमेटिक सेट ऑफ हो जाता है. हाँ हाँ, सुनो सुनो सुनो, क्रेडिटर 40 का था, मैंने कहा ये कंप्यूटर रखा है, ले जाओगे? तो बोलता है हाँ ले जाऊंगा. मैंने कहा ठीक है ले जाओ इस कंप्यूटर को. बोलता है 10,000 और देना. 10,000 होना है. मैं कहा शराफत से ये चाहिए तो ले जाओ, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा. नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा. तो मरता क्या ना करता, उसे ये सब कंप्यूटर ले गया. तो क्रेडिटर सेटल कितने में हो गया? 30 में. ठीक है, लेकिन मैंने अच्छे से बात की. मैं कहा ठीक है बेटा ये ले जाओ कंप्यूटर, ठीक है, बाकी बचे जो 10,000 है ना वो कैश में ले जाना. अब एंट्री होगी. अब एंट्री कितने की होगी? 10,000. एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश. क्लियर? अगर बैलेंस अनपेड अमाउंट टू बी पेड तो एंट्री होगी. लेकिन होता क्या है, जब फर्म डिसॉल्व हो रही होती है उनके पास पैसे नहीं रहते. मेन प्रॉब्लम यही रहती है, फंडिंग प्रॉब्लम आती है, लॉस हो चुके रहते हैं. तो भैया जी क्रेडिटर चाहते हैं जितना मिल जाए उसी में खुश हो जाओ, क्योंकि मिल तो रहा है, नहीं तो वो फर्म बंद हो गई तो वो भी नहीं मिलेगा आप. क्लियर है? तो एंट्री क्या होगी? इफ एनी एसेट टेक ओवर बाय क्या लाइबिलिटी एक्सटर्नल, इफ एनी एसेट टेक ओवर बाय एक्सटर्नल लाइबिलिटी. कल तुम लोगों से ही पूछूंगी. क्या क्या मतलब? भाई का लोन एक्सटर्नल है? नहीं. वाइफ का, भाई का नहीं. एक्सटर्नल है नहीं होगी. कंप्यूटर से सेट ऑफ कर दिया, नहीं होगी एंट्री. इफ एनी एसेट टेक ओवर बाय एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होगी? नो. ठीक. पार्टनर ले गया तो हो गई. एसेट टेक ओवर बाय पार्टनर, बोलो एंट्री क्या होगी? एसेट टेक ओवर बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइज, है ना? समझे? लेकिन एसेट्स टेक ओवर बाय एक्सटर्नल लाइबिलिटी नो एंट्री. क्लियर है? बोलो क्लियर है? अब सुनो, एक और चीज अच्छी थी याद ही अभी सोच रही थी बताऊं, फिर ये बात करने लग गए तो भूल गई. ए फैन बेटा तुम ना एक काम करो, जो बात करने वाले बंदे ना यहाँ एक बार इस सीट पे आके ना 4 लाइनें बोल के बताओ, मैं समझ जाऊंगी. तुम बोलने में ऐसे उस्ताद हो लेकिन आता जाता कुछ नहीं है. इफ एनी एसेट टेक ओवर बाय एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या एंट्री होगी? होगी नहीं. चले आगे बढ़े. हाँ याद आ गया. सुनो, क्या फिजिकली बुक्स में एसेट खत्म? नहीं. फिजिकली बुक्स में खत्म, रियलाइजेशन टू एसेट हो तो गया. हो गया. नहीं सॉरी, बुक्स में खत्म. हाँ फिजिकली खत्म. क्यों? कैश टू रियलाइजेशन. अब जाके इस सारी एंट्रियों के बाद बुक्स में खत्म, कैश में मिल गई, बुक्स में लाइबिलिटी खत्म, फिजिकली लाइबिलिटी पे ऑफ हो गई. हो गई. अब बचा कौन? इंटरनल लाइबिलिटी. अब किसको पे ऑफ करोगे? इंटरनल लाइबिलिटी. यानी वाइफ का लोन पे ऑफ हो गया. हाँ हो गया ना. एंट्री क्या हुई? लोन टू वाइफ लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू कैश. अब पार्टनर लोन टू बी पेड ऑफ होगा. क्यों बनेगी खिचड़ी? अच्छा चलो इसके बाद खत्म कर दे. सुनो, पार्टनर लोन टू बी पेड ऑफ, पार्टनर लोन टू बी पेड ऑफ. लोन जिंदा है. हाँ अब पे ऑफ करोगे, एंट्री क्या होगी? टू रियलाइजेशन. क्यों? इंटरनल लाइबिलिटी है टू. लेकिन लेकिन पार्टनर का लोन 10,000 का था,
लेकिन पार्टनर को बोलते हैं भाई बाहर वालों को ही कम दिया तो तेरे को भी कम ही दे रहे हैं, 9,000 दे दिए तो बाकी का पैसा कहाँ जाएगा? ये बैलेंसिंग है, ये लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं हुई है रियलाइजेशन में। कई लोगों को लगता है रियलाइजेशन में पार्टनर का लोन लाइबिलिटी ट्रांसफर हुई है, नहीं। पार्टनर को कम दिया या ज्यादा दिया तो प्रॉफिट और लॉस कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन। इतनी बात क्लियर? हाँ या ना? क्लियर हुआ? अब एक बात सुनो, रियलाइजेशन में एसेट की है कौन सी वैल्यू से? बुक वैल्यू से खत्म हुई है। फिजिकली पैसा कहाँ आया है? रियलाइजेशन में आया है। बुक वैल्यू की रिकवरेबल वैल्यू, रिकवरेबल वैल्यू फॉर्म डिसॉल्व हो रही है। जर्नली एसेट्स की वैल्यू क्या होती है? कम होती है, ज्यादा होती है। तो रियलाइजेशन कभी भी टैली होगा? कभी भी टैली होगा? नहीं, रियलाइजेशन कभी भी टैली नहीं होगा, या तो डेबिट होगा या रियलाइजेशन का क्रेडिट बैलेंस है तो। अच्छा, लॉस क्रेडिट डिनोट टू प्रॉफिट, रियलाइजेशन का क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट। अब वो खत्म करोगे, ये प्रॉफिट किसको दोगे? कौन से पार्टनर? ऑल पार्टनर्स इन ऑल्डर रेशो, ठीक। रियलाइजेशन प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट होगा या क्या होगा बच्चों? लॉस होगा। या तो प्रॉफिट होगा या क्या होगा? लॉस। बोलो एंट्री क्या होगी? अगर डेबिट बैलेंस होगा रियलाइजेशन का तो खत्म करके आप क्या करोगे? क्लियर है? तो ये बन जाएगा बेटा रियलाइजेशन का क्या। कितना आसान है? टफ है टफ। चलो अब सुनो, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ फटाफट से। हाँ हाँ, तो मैं रिपीट कर रही हूँ, रिवाइज करवा रही हूँ। नहीं, कल नहीं करेंगे, याद थोड़ी ना करना है, रटना थोड़ी ना है, समझना है चीजों। सबसे पहले एसेट जिंदा है, क्या करोगे? बेच दोगे। एसेट जिंदा है, एसेट्स को बुक्स में खत्म करोगे। एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू एसेट्स बुक वैल्यू से। फिर लाइबिलिटी ये जिंदा है, खत्म करोगे, लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन। फिर एसेट प्रैक्टिकली फिजिकली सेल करोगे। एंट्री क्या होगी? अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फिर लाइबिलिटी फिजिकली पे ऑफ करोगे, रियलाइजेशन टू कैश अकाउंट। अनरिकॉर्डेड एसेट सेल होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे ऑफ होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक। फिर एसेट पार्टनर ले गया, फ्री में ले जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लाइबिलिटी पार्टनर ले गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स का क्या होगा? कैपिटल। डिसोल्यूशन के खर्चे पे ऑफ करोगे, मैडम इधर, डिसोल्यूशन के खर्चे पे ऑफ होंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। डिसोल्यूशन एक्सपेंस बियर बाय पार्टनर, realization to partners capital. Dissolution expenses bear by partner however paid by firm, partners capital account debit to cash, realization की to cash, to cash, ठीक है, ठीक। फिर पार्टनर का लोन पे ऑफ करोगे, पार्टनर लोन पे ऑफ करोगे, रियलाइजेशन में जाएगा, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। Any asset take over by any liability, any external liability, if any asset take over by any external liability, no entry, clear है? फिर रियलाइजेशन का क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट। एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन का डेबिट बैलेंस है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हो गया, इतना आसान था, ठीक है। कल याद कर, ओ एक सेकेंड, कल इफ और बट करते रहोगे ना, मैं पूरी क्लास में 1 घंटा खड़ा रखूं। कल इतना पढ़ के आना है।